वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू होम स्वीट होम विद सुमैरा। और आप लोग कैसे हैं? सब लोग यकीनन खैरियत से होंगे। ये देखें, आज जो है अभी हस्बैंड को कुछ काम था तो हस्बैंड तो चले गए अभी रेडी होकर। उनको कपड़े प्रेस करके दिए और एक कप चाय बना के दी। थोड़ा दूध पड़ा हुआ था तो फिर मैंने उन्हें बताया कि भाई मोहम्मद अली की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। मोहम्मद अली के पेट में थोड़ा सा सुबह में पता नहीं क्या हुआ, स्कूल जाते हुए उसने शवरमा खा लिया था तो पता नहीं शायद शवरमा हैवी था सुबह ही सुबह, तो उसके पेट में दर्द शुरू हो गई। खैर बहरहाल तो फिर मैंने उसे कहा कि आप मुझे ब्रेड ला दें, मैं आज पराठा भी नहीं बनाती। जैसे ज़्यादातर आजकल हम लोग ब्रेड ही खा रहे हैं, पराठा सुबह सुबह दिल नहीं चाहता आजकल। तो फिर अभी एग्स ला के दिए उसने मुझे, और ये 2 दूध लाए थे और इसमें से एक दूध मैंने अभी ये फ्रीज़र कर दूँगी, एक दूध, और एक दूध जो है वो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर अभी मैंने अपने जो है हॉल से मैंने अभी जो है डाइनिंग टेबल निकाल के यहाँ रखी है फ़िलहाल, क्योंकि इसको मैंने फ्रिज के साथ अरेंज करना है और यहाँ पर जो चीज़ें आएंगी वो फिर अलग होंगी। खाली करके मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ रख दी क्योंकि मैंने बाहर डस्ट होगी, अभी पर्दे वगैरह भी बाहर नहीं लगे क्योंकि ग्रिलें लगी हुई ना वहाँ। और क्या नाम है जो है, मैं वहाँ पर जो है ग्रिलों की जगह जो है क्या कहते हैं दीवारें भी बना सकती थी, लेकिन मैंने ग्रिलें इसलिए लगवाई हैं। हालांकि अगर मैं दीवारें बनवाती तो वह सस्ती भी बनती, और ये तकरीबन मेरा 80,000 रुपये लग गया था इसमें ना ग्रिलों में। तो वो दीवारें तो फ़ौरन से जो है वो इतने ब्लॉक तो मतलब महंगे नहीं आते। ग्रिलें मैंने इसलिए लगवाई हैं क्योंकि आपको पता है आगे आगे लोहा महंगा भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये है कि आपको ज़ाहिर सी बात है अगर कहीं और भी लगानी हो तो निकाल के आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये जो है नीचे वाला जो घर है वो RCC नहीं बना हुआ, तो जिसकी वजह से वज़न भी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि तीसरा फ्लोर भी चढ़ रहा था ना, तो इसलिए जो है तीसरी मंजिल की वजह से जो है मैंने वो वहाँ पे ग्रिलें लगवाई हैं। तो अभी यहाँ पर ये कबर्ड सुखाने की अरेंज कर दी क्योंकि बारिशों का कोई भी जो है वो ख़तरा हो सकता है। ये देखें यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल रख दी है 2 हैंगर पड़े हुए हैं जिसमें बाबा के कपड़े मैं ऊपर से नीचे लाई थी। तो बस जाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा कावा भी बन रहा है आज। जो है मैंने इस तरफ रख दी हैं, और क्योंकि यहाँ पे बेड आएगा और सोफ़ा कम बेड आएगा। ये दूध उबल रहा है और ये कावा बन रहा है। और 2 दिन से जो है मैंने जो है सोच रही थी कि मैं अपना कावा दोबारा से स्टार्ट कर दूं, तो फिर ढीलापन कर लेती थी। ये मेरा कावा है क्योंकि इससे वेट भी लूज़ होता है और जो है मेटाबॉलिज्म भी जो है आपका फास्ट रहता है, वॉशरूम वगैरह भी आपको सही तरह से आएगा और पेट भी आपका सही तरह क्लियर रहेगा। तो और है भी फ़ायदेमंद क्योंकि सारा दिन काम करना होता है। जो लौंग आपको पता है, लौंग में तो बहुत ताकत है। लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि ये गर्म होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर गर्म होता है तो फिर हम जो मसालों में गरम मसाले भर भर के इतना ज़्यादा हम लोग जो है वो खाते हैं, क्या कहते हैं जो है जैसे कि कोरमा हो गया, कौन सा ऐसा जो है खाना है हमारे तकरीबन जिसमें गर्म मसाला नहीं डलता, और अगर गर्म है तो फिर हम उनमें भी तो खाते हैं ना। तो ये कावे तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें कुदरती बनाई हैं उनका कोई भी नुकसान नहीं है। इंसान को ये है कि एतदाल से खाना चाहिए। इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा मैंने अदरक डाला है और लौंग डाले हैं तकरीबन 2, और 2 दालचीनी के पीस डाले हैं और 2 दाने मैंने पत्ती के डाले हैं। और बस अब मैं इसे छानूंगी और पहले दम पे लगा दूंगी, इसको ढक दूंगी। काफ़ी टाइम से पक रहा है ये देखें। तो जो है ये देखें उबल रहा था ना, मैंने हल्का कर दिया था इसको, और इसी तरह से पकड़ूंगी। और ये स्टैंड मेरा गिर गया। तो और यहाँ पर जो है ना एक छोटी सी बास्केट पड़ी थी, मैंने फ़िलहाल वो हटा दी क्योंकि यहाँ रख दी मैंने वो, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है मैं तो ये इस दफ़ा ये वाला सनफ्लावर वाला ईवा लेकर आई थी। मैं पैकेट्स वाला लाऊंगी क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी जो है ना बॉटल्स पड़ी हुई हैं ऑयल की। ऐसी बात नहीं है कि ऑयल की बॉटल्स नहीं थी मेरे पास, वो पड़ी हुई हैं। तो ये मैं इस दफ़ा लाना तो मुझे काटने वाला था, लेकिन मैं ये सनफ्लावर ये कैप वाला ले आई थी, तो इसलिए मुझे यहाँ रखना पड़ता है इसको। तो और लेकिन स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि अब कोई केक बनाना, कोई चीज़ बनानी तो कुकिंग करनी होगी तो मुझे स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी मैंने ये ट्रे अभी साफ़ करके सुबह ही सुबह रख दी है। सुबह मैं आती हूँ, सारे बर्तन मैंने रात को क्लियर किए होते हैं, लेकिन सुबह में जो भी ऊपर से भी लाती हूँ वो मैं सारे धोती हूँ। फ़ायदा हुआ है कि मैंने ये छोटी सी सुखाने की भी फ़िलहाल टेबल जो है बर्तन ड्राई करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। ये मैंने यहाँ निकाल दिए थे एक्स्ट्रा बर्तन, पहले मुझे बाहर रखने पड़ते थे डाइनिंग टेबल पर या डीप फ्रीज़र पर। इसको दम पे लगाना है, जिस तरह से चूल्हा बंद करें उसके बाद इसको ढक दें, कुछ सेकंड के लिए आप ढक दें और उसके बाद फिर आप इसको छान के पिएँ। और अभी सुकैना भी नहीं उठी है और मोहम्मद अली भी नहीं उठा है, और ये मैं कावा अपना सिप सिप करके जब तक पी रही हूँ।
थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके मैं पी लेती हूँ ये अभी। और यहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठ गई थी आके, अभी वेट कर रही हूँ बच्चों को उठने का, फिर कुछ नाश्ता बनाऊँगी इनके लिए मैं। और व्यूअर्स प्लीज़ मेरा चैनल होम स्वीट होम विद सुमेरा जुल्फ़िकार पर प्लीज़ विज़िट करें जाके। और क्या कहते हैं, ये चीज़ें भी मैंने अभी उठाई नहीं, अभी उठाऊँगी, सुस्तियाँ फैला रही हूँ मैं भी। तो क्योंकि खाली खाली लग रहा है, बच्चों से ही रौनक होती है। और मोहम्मद अली और सुकैना दोनों सो रहे हैं, बाबा चले गए और मैं अकेली रह गई हूँ यहाँ। तो ढीलापन हो रहा है जिसकी वजह से कुछ करना जो है ना वो सही नहीं लग रहा मुझे। तो ये देखें, ये कप है, ये देखें, दी पावर ऑफ केक, ठीक है। तो ये मुझे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया था। मैं इसमें अक्सर आइसक्रीम खाती हूँ या फ़ालूदा वगैरह इस तरह की चीज़ें। कहवा भी पी लेती हूँ, चाय नहीं पीती मैं इसमें, चाय दूसरा कप है। तो अच्छा है ना, क्यूट है ना, मेरी तरह। और यहाँ पर जो है अब जो है मैंने एग्स को मैंने बोला निकालती हूँ। ये जो एग्स है ना, ये देखें मैं बताती हूँ, ये एक बास्केट है मेरी, बहुत ही खूबसूरत बास्केट थी कब से, लेकिन सुकैना ने सारा ख़राब कर दिया इस बास्केट को। फिर मैंने इसके फ्लावर तो दूसरी जगह पे अरेंज कर दिए हैं। ये पहले के एग्स हैं तो इसके अंदर मैं रखने लगी हूँ। ये भी मैं रख दूँगी किचन में अरेंज करके। क्यूट लग रहा है वैसे, ऐसी बात नहीं, आइडिया मेरे दिमाग में आया, मैंने बोला इसको मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। वैसे मैं इसमें दोबारा भी फ्लावर रख सकती थी, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो रहने दो, सुकैना ने फिर ही निकाल लेना। पता नहीं सुकैना को ये बास्केट साइकिल बना लेती है वो इसका ना, तो मतलब यानी कि साइकिलिंग करना शुरू कर देती है। इस तरह से ये ख़राब हो गई। तो फिर अब जो है क्या नाम है, मैंने सोचा मैं रहने देती हूँ। इसके अंदर अब मैं कुछ केक वगैरह बनाया करूँगी, तो आप लोगों के लिए फिर मैं उसमें एग्स वगैरह सामने रख दिया करूँगी अरेंज करके। और दूसरे ये पड़ी हुई है। और अच्छा, मैं फ्रिज में क्यों नहीं रख रही, अब मैं बताती हूँ आपको फ्रिज में क्यों नहीं रख रही, क्योंकि मैंने फ्रिज भी डीप क्लीन करना है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी मलाई वलाई हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता करके माह रमज़ान से पहले अपना फ्रिज खाली कर रही हूँ, क्योंकि फिर अपने हिसाब से मैं सारी चीज़ें अब सेट कर रही हूँ दोबारा से। तो इस वजह से जो है वो मेरा सेटिंग करने का तरीका कुछ और है। पहले ये होता था कि ज़्यादातर जो है वो मैं चीज़ें दे देती थी नंद को, तो नंद ही रख लेती थी और उसको बता देती थी कि ऐसे रख लो, ठीक है ना, समझाती उसको भी थी मैं। और काफ़ी कुछ उसको माशाल्लाह से जो कर सकती थी सिखाया है, अब आगे उसके काम आएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए यहाँ पर बाकी एग्स मैंने ये रख दिए हैं, 2 शॉपर्स खाली हो गए। इस तरह से शॉपर्स खाली होते मैं एम्प्टी कर देती हूँ उनको और रख लेती हूँ, और किसी चीज़ में काम आ जाएंगे। और जो है क्या कहते हैं, यही है। फिर अभी बस बच्चे को उठाने जा रही हूँ ऊपर। देखें सुकैना और सो रही है, सुकैना ये सुकैना सोना 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 सोना, चलो उठ जाएं, अंडा खाएंगे। अभी देखें इसको। सुकैना सोना मेरी, उठ जाए गुड़िया, ए गुड़िया मेरी डोना, ए मेरी दुनिया, उठ जाओ सुकैना, पता है इतनी बोरियत हो रही है, जाना उठ जाओ मेरी जाना, मेरी सोना। अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे अल्लाह ताला ने मुझे, और किसी दोस्त की क्या ज़रूरत है, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी इतनी क्यूट, अल्लाह ताला ने मुझे बेटी से नवाज़ दिया, रहमत भेज दी है हमारे घर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मोहम्मद अली 14 साल का है, 14 साल बाद सुकैना हुई है, मेरी माँ की दुआओं से और भाभीयों की दुआओं से और जो भी अपने वेल विशर हैं उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे क्यूट सा एक छोटा सा दौलत फला सा दुनिया दे दी है। मतलब मुझे स्टफ़ीज़ वगैरह डॉल्स इतनी पसंद थी, और देखें अल्लाह ताला ने मुझे कितनी प्यारी सी ये चौड़ियाँ नासा वाली डॉल दी है, ठीक है ना। ये पंजाबी में होता है, यानी कि इसकी नोज़ देखें ना, इसकी नोज़ बाबा पे गई है इसके। तो बस ये चलता फिरता अपना बाप है। तो अल्लाह ताला से लंबी ज़िंदगी दे, मोहम्मद अली को भी दे, और हमारी क्यूट सी छोटी सी फैमिली अल्लाह ताला नज़र बस से महफूज रखे। सुकैना ए छोना नम 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 नम। अब बस मैं इसको जद्दोजहद करूँगी, इसे उठाती हूँ और उठा के फिर नाश्ता बनाती हूँ लोग। यहाँ पर मेरा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया था। ये सुकैना की, मेरी और मेरी एक एक्स्ट्रा चाय भी होती है जो मैं खाने के बाद फिर दोबारा
गर्म चाय पीती हूँ, तो इसलिए इसको ये ढक देती हूँ इस तरह से। और ये देखें, ये एग्स माशाल्लाह से। और ये कैंडीज़ जो है ये अम्मी की न्याज देती रहती हूँ मैं बच्चों को, तो इसलिए जो है जुमेरात वगैरह पर इस तरह की मैं कैंडीज़ वगैरह ला के रखती हूँ। और सुकैना भी बहुत पसंद करती है, मैं भी करती हूँ। लेकिन ये है कि बच्चों वगैरह के लिए गली में बांटने के लिए इस तरह के मैं डब्बे ले आती हूँ इम्तियाज़ से। और ये अभी सुकैना आएगी तो खुश हो जाएगी, उसके लिए मैंने रखा है। अभी नीचे आ रही है वो, उसका भाई इसको ब्रश करवा रहा है दांत, तो उसके टिथ हो रहे हैं ऊपर, और वो फिर अभी आएगी इंशाल्लाह, और फिर हम नाश्ता करेंगे। जब सफाई कर रही होती हूँ तो साथ में जो भी कपड़े जमा हुए हुए होते हैं साथ में ही मशीन लगा देती हूँ। अभी ये तकरीबन जो है ना 2 लॉट हो जाएंगी मेरी, 1 करके मैं डाल दूँगी। अभी मैंने फ़र्स्ट डाली है, फिर सेकंड डाल दूँगी, साथ में कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। कपड़े नितार के आई हूँ और सुकैना को भूख लग रही थी, तो मैंने बोला अभी जो है सिलेक नहीं खिलाती इसको, साबुदाना, दोपहर का टाइम है तो मैंने साबुदाना इसके लिए बना लिया सुकैना के लिए। और माशाल्लाह से ये एक साबुदाना है जो शौक़ से खा रही है आजकल, वरना आप यकीन करें इतनी अच्छी डाइट थी इसकी, पता नहीं किसकी इतनी बुरी नज़र लग गई है। और भाभी ने लड्डू कहा था, मैंने लड्डू भी बारे हैं सर से इसके, तो क्या कहते हैं अभी भी जो है फिर वो इसकी नज़र जो है वो पता नहीं उतरी है कि नहीं उतरी पता नहीं, लेकिन इसको नज़र बहुत लगी हुई है। खाना पीना इसने छोड़ दिया, वीक होती जा रही है। तो ये है कि क्या कहते हैं, कमेंट्स के ज़रिए आप लोग बताइएगा अगर बच्चों का वेट बढ़ाने के लिए कोई और मील तो आप मुझे बता सकते हैं। मोहम्मद अली की तो केयर अम्मी, अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह तो फरमाए, अम्मी को अम्मी ही कर लेती थी ज़्यादा, तो इसके टाइम में अकेली हूँ मैं। और ये है कि माशाल्लाह से शुरू से इसको हर चीज़ की आदत डाली, आलू वगैरह हर चीज़, सालन, बोटी। तो ये है कि लेकिन मूड पे पता नहीं क्या में डिपेंड करता है इसके, क्या खाती क्या नहीं खाती। अभी ये रेडी हो गया साबुदाना, और ज़रा सा जो है इसके अंदर मैं जायके के लिए सीरियलैक डालती हूँ। इसका सीरियलैक माशाल्लाह से इसका अभी तक फेवरेट है, सीरियलैक ज़रूर खाती है ये। जी ये देखें, ये कपड़े सारे सुकैना के, और ये हैं सारे बाबा के कपड़े। सॉरी, सारे कपड़े फैला दिए थे मैंने, लाइट चली गई थी अभी, तो मैंने दिल में सोचा ये क्लिप बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें सुकैना के सारे कपड़े, और सुकैना यहाँ पर बैठी हुई है ऊपर, शरारतें कर रही, कभी छुप रही है कभी आ रही है। चा चा ये इधर जब मैं जहाँ मैं काम करती हूँ ये वहीं आ जाती है, क्योंकि घर में अकेले होते हैं हम लोग, तो ये जाहिर सी बात है अटैच है मुझसे। जी यहाँ पर जो है अब मैं चिकन पुलाव बनाने लगी हूँ, और वो भी मेरे स्टाइल में। चिकन पुलाव के लिए मैंने यहाँ पे यखनी बनने के लिए पहले से रख दी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी। और अपना चिकन मैंने तकरीबन 1 kg चिकन लिया है, उसमें लहसुन का एक पूरा ये जो क्लॉव होता है ये डाल दिया, और 1 चम्मच भर के सौंफ, 1 चम्मच भर के सूखा धनिया, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंगें, और हस्बे ज़रूरत नमक, और एक छोटी सी प्याज काट के मैंने इसमें डाल दी। ये स्टॉक बन रहा है आपके सामने, ये स्टॉक बन जाएगा तो आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये देखें, ठीक। ये पूनम के राइस हैं, और ये सुपर बासमती राइस हैं, ये ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ, अच्छे होते हैं। ये तकरीबन ये वाला गिलास जो है ना, मैं ये तकरीबन 2 गिलास में भिगो रही हूँ, ठीक है ना। छोटा भाई भी आएगा अभी, अल्लाह से लंबी ज़िंदगी दे, तो बस उसके लिए भी बना रही हूँ। वैसे मैं 1.5 बना रही थी, लेकिन अब मैं 2 बनाऊँगी। हमारी पैन मेरा गर्म हो गया, इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल को गर्म करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें ये 2 मीडियम प्याज सुनहरी माइल होने के करीब पहुंच गई है। थोड़ी सी मैंने प्याज इसमें से जो ब्राउन हो गई थी वो मैंने निकाल ली है, और इसमें मैं लहसुन अदरक का ये थोड़ा सा मैंने पेस्ट बना के रखा था, फ्रेश ही डालिएगा आप लोग भी। जी लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जब ये आपका लहसुन अदरक भी फ्राई हो जाए तो आपने चिकन स्टॉक में से ये सारा चिकन अलहदा कर लेना है। ये सारा चिकन मैंने चिकन स्टॉक में से अलहदा कर लिया है, ठीक है ना। चिकन सही है, वो अलहदा कर लिया है। जब ये ब्राउन होने के करीब होंगे तो आपने क्या करना है, ये आपने ये देखें
ये सारे गरम मसाले हैं जिसमें लौंग, दालचीनी और जवतरी और थोड़ी सी हल्दी और सूखा धनिया पिसा हुआ और बड़ी इलायची और बादियान का फूल, ठीक है ना। ये डालिए आपने। डालने के बाद आपने ये हरी मिर्चें डाल देनी है इसमें। ये टमाटर डाल देना है, रफ़ करके डाल दीजिएगा। ये इस तरह से आप पुलाव बनाओ, बहुत अच्छा टेस्टी बनेगा। और मैं तो अक्सर इसी तरह बनाती हूँ, बच्चों को पसंद है। सुकैना भी खाती है शौक़ से। ये देखें आपके सामने ही रफ़ काट रही हूँ बिल्कुल, ठीक है। ये रफ़ काट लिए और अच्छी तरह से इसको मसाले के साथ भूनना है आपने इसमें। और इसको थोड़ा सा दम पे लगा देना है ताकि ये टमाटर वगैरह अच्छी तरह से गल जाए। में ये हो रहा है, मैंने आपको ये दिखाना था। ये जो पूरा लहसन मैंने डाला है, ये आपने पूरा लहसन जो है ना इस तरह से मैश करके, अभी ये गर्म है तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। ये देखें सारे लहसन आपने इस तरह से दबाएंगे तो आप निकल आएगा, ठीक है ना। ये सारे आपने लहसन का गूदा सा निकालना है और जब ये भुन जाए अच्छी तरह, चिकन भुन जाए, तो फिर उसके बाद आपने ये लहसन भी डालना है इसमें तेज़ आंच पे। ये देखें मसाला ये इसका माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी तरह से ये भुन रहा है, ठीक है ना। आपने जब ये ऑयल छोड़ दे तो फिर इसमें आपने चिकन डालना है। अच्छी तरह मसाला भुन गया और अब आपने ये चिकन डाल देना, सही तरह से चिकन डाल देना। और ये जो आपने लहसुन किया था, ये जो बॉईल किया था उसको आपने छिलका रिमूव कर दिया था, वो डाल दिया। हस्ब ज़रूरत आपने नमक डाल दिया और अच्छी तरह इसको भूनना है। जब तक ये भुन रहा है तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूं कि ये देखें यहाँ पे स्पेस कम होता है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। ये देखें ये मैंने चिकन स्टॉक निकाल लिया था। ये जो मैंने चिकन स्टॉक बनाया था, ये देखूंगी मैं 2 गिलास चावल है, ये कितना है। पहले चिकन स्टॉक डालूंगी और ज़रूरत हुई तो फिर मैं सादा पानी और डालूंगी इसमें। राइस को मैंने आपके सामने ही भिगो दिया था तो वो तकरीबन हो चुके हैं, बस अब मैं डालूँगी। ये भुन गया और यहाँ से मैंने थोड़ी सी जो है ना फ्रीज़र से दही निकाली है, मैं दही डाल रही हूँ। पिघली भी नहीं थी, आप लोग पिघला हुआ डालिएगा, मुझे याद ही नहीं रहा दही मंगाना। और फिर फ्रीज़र में थोड़ी सी पड़ी थी तो वो फिर मैंने निकाल ली। वैसे तो मैं हर टाइम थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगवा के रखती हूँ, बल्कि ज़्यादा ही मंगवा के रखती हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है ना घर में, और होता है नहीं यहाँ पर कोई। मेरे पास हम लोग अकेले होते हैं, फैमिली इतनी बड़ी है नहीं। हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, बस सुकैना और मैं और मोहम्मद अली का भी मदरसा होता है या ट्यूशन होता है, ठीक है ना। वो हो तो वैसे अल्लाह लंबी ज़िंदगी से चीज़ें ले आता है। ये देखें बस ये आपके सामने, बस इसके साथ एक दफ़ा ऑयल छोड़ देगा। ये चिकन जो है ना थोड़ा सा मेरा वो हो गया था, ज़्यादा ही टेंडर हो गया था। आप लोग थोड़ा खड़ा रखिएगा। स्टेज पर आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालना है। ज़ीरे के साथ आपने इसको भूनना अच्छी तरह। ये देखें अच्छी तरह से भुन गया। और अब आपने क्या किया, चिकन स्टॉक आपने नाप लिया, जो चावल के हिसाब से आपने गिलास लिया था वही एक पहले आपने ये। और देखती हूँ कि मैं चिकन स्टॉक कितना है, आपके सामने 1 गिलास तो मैंने डाल दिया चिकन स्टॉक, और ये है तकरीबन 2 गिलास। 2 गिलास भी पूरा नहीं है, तो तकरीबन जो है हम लोग 2 गिलास ही हमारे चावल हैं, तो और एक और गिलास मैं डाल दूँगी। ये देखें तकरीबन 3 गिलास हो गए, ठीक है ना, 3 गिलास हो गए। और अब आपने ये चावल उठाए, चावल भी डाल दिए इसमें। बॉयल के चक्करों में आपने नहीं आना, खुद ही बॉयल आता रहेगा कि बॉयल आएगा स्टॉक को और फिर आप डालोगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इतना लेंदी और इतना मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है रेसिपी को। जैसे सादा घर में खाना बनता है वैसा ही, और अच्छा बनेगा। ये नहीं कि अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा भी बनेगा। और अब आपने सिरका डालना है इसके अंदर। जब आप हल्का सा इसको बंद करेंगे तो खुद ही हीट से उबलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने मशीन लगाई हुई थी, मेरे कपड़े भी इतने ज़्यादा भी रहते हैं सूखने वाले, ठीक है ना। मैंने सूखने डालना है, इसको मैं दम पे लगाऊंगी तो मेरा काम ख़त्म होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि खाना बनाना होता है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। ये देखें नमक को अपने हिसाब से आप मेंटेन कर लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा नमक डाला है अभी। बंद करें ज़रा ताकि
ताकि जल्दी से हीट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं ये आलू बुखारा डालने लगी हूँ, क्योंकि मुझे आलू बुखारा पसंद है। आप चाहें तो डाल दीजिएगा, नहीं पसंद तो मत डालिएगा। अवेलेबल है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो मत डालिएगा। बेशक यानी कि अगर आपने आलू बुखारा नहीं भी डाला तो भी ये टेस्टी ही बनेगा। बस अब इस टाइम पर आप इसको ऊपर नीचे करें। ठीक है, हल्का हल्का पानी इसमें रह गया, सही है। और आपने इसको दम पे लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम पे लगाने लगी हूँ, उसे एक दफ़ा हिला लें आप। नीचे पानी आप चेक कर रहे हैं कि पानी कितना है, हल्का हल्का से बबल बन रहे हैं सिर्फ। इसको अब मीडियम आंच पर आपने दम पे लगा देना है जी। ये देखें, ये माशाल्लाह से ये मैंने पुलाव मेरा रेडी हो गया था। बीच में लाइट चली गई थी जिसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकी डिश आउट करके। ये मैं मोहम्मद अली को खाना दे रही हूँ, ये निकाला है मैंने अभी इसके लिए, और इसका लुक चेक कर लें आप लोग। और व्यूअर्स, यहाँ मेरा पुलाव माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है और काफ़ी थक भी रही हूँ मैं। और ये है कि अब मैं सुकैना को लेकर ऊपर जा रही हूँ और काफ़ी टाइम से वो भी अकेले हैं। और व्यूअर्स, प्लीज़ मेरे चैनल होम स्वीट होम विद सुमैरा पर विज़िट करें और क्या कहते हैं जो है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर एक लाइक का बटन दबा दिया करें। ये बिल्कुल फ्री होता है और हम मेहनत करते हैं, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। व्यूअर्स, प्लीज़ दुआओं में याद रखें और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।